थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद का मैम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मेरा स्वागत किया है। और संतोषी चंद्रा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आज सुबह की शुरुआत उन्होंने ज़बरदस्त वर्कआउट करा करके किया है, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनको जो है बेस्ट रिजल्ट मिला है, उनके फैमिली को बेस्ट रिजल्ट मिला है। तो इस क्लब में ज्वाइनिंग करने के बाद में अपने खान पान में सुधार करते हैं, और हमारे जो 5 पिलर हैं उनका जो पालन करते हैं, उसके बाद में सभी जो है अ, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और लाइफ टाइम तक खुशी से अपना लाइफ जो है एंजॉय करते हैं। तो संतोषी चंद्रा मैम को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। तो आज के मॉर्निंग हेल्थ सेशन में मैं नंद कुमार चंद्रा, सीनियर वेलनेस कोच, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मैंने बताया है कि हमें लाइफ टाइम तक फिट रहने के लिए 5 पिलर जो है उसका पालन करना होता है। 5 पिलर हैं हमारे जो भोजन है वह पौष्टिक होना चाहिए, सभी पोषक तत्वों से मौजूद होना चाहिए। दूसरा है वर्कआउट, हमारे शरीर में शारीरिक गतिविधि होनी चाहिए। और तीसरा है पानी। चौथा पर्याप्त मात्रा में नींद। और पांचवा है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये 5 पिलर होते हैं। तो आज मैं जो है पानी के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। तो पानी क्या है? पेयजल। पेयजल वह जल है जिसे हम पीने या भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। पानी जो है प्राकृतिक रूप से पीने योग्य भी हो सकता है, जैसे कि झरने का पानी, या हम पानी को उबाल करके, या क्लोरीन टेबलेट, सॉरी सर बैक करें, क्लोरीन टेबलेट डाल करके हम उसको पीने योग्य बना सकते हैं। आजकल वैसे पानी को पीने के लिए फिल्टर का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमें अल्कालाइन पानी जो है प्राप्त होता है। पीने के लिए हमारा अल्कालाइन पानी जो है उपयुक्त होता है, और जिसका पीएच मान जो है 7 से लेकर 8 तक का होता है, वह हमारा पीने योग्य होता है। तो पीने का पानी जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, उनके उम्र के हिसाब से, उनके शारीरिक स्थिति स्वास्थ्य के हिसाब से और मौसम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हमारे शरीर में 65 से 70% जो है पानी की मात्रा होती है। जिस प्रकार से हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, उसी प्रकार से पानी भी हमें जो है स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो आइए मैं पानी पीने के सही टाइम के बारे से मैं आप सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमें पानी जो है किस वक्त पीना चाहिए, किस वक्त नहीं पीना चाहिए। तो सुबह उठकर खाली पेट पानी पीने से हमारा शरीर जो है दिन भर के लिए हाइड्रेटेड रहता है, और हमारे स्किन है, लीवर है, किडनी है, आंख से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उससे हमें छुटकारा मिलता है। और इससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है वह आसानी से बाहर निकल जाती है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, खाना खाने के आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में हमें पानी पीना चाहिए। आधा घंटा पहले इसलिए पीना चाहिए, यदि हम आधा घंटा पहले पानी पी लेंगे तो हमारे जो पाचन के लिए जो आवश्यक जो एंजाइम होते हैं वह जो है डाइल्यूट हो जाएगा, और हमारा जो खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें जो है खाना खाने के आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। इससे हमारे पाचन जो प्रणाली है वह स्वस्थ रहती है। और अगला मैं बताना चाहूंगा, हमें जो है नहाने की आधा घंटे पहले जो है 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी करके हमें नहाने के लिए जाना चाहिए। इससे हमारा शरीर का जो तापमान है वह जो है मेंटेन रहता है। और रात्रि में हमें सोने से 1 घंटा पहले जो है आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी करके सोना चाहिए। इससे हमारा जो शरीर जो है हाइड्रेटेड रहता है, और डिहाइड्रेशन से हम बच सकते हैं। तो यह पानी पीने का सही समय है।
और पानी पीने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पानी के बिना हमारा शरीर जो है ठीक से काम करना बंद कर देगा। हम हमारे जो शरीर में पाचन जो प्रणाली है वह जो है ठीक रहता है पानी पीने से। और यह भोजन पानी जो है हमारे भोजन को अवशोषण करने में मदद करता है। और पानी जो है पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जो है पोषक तत्व और ऑक्सीजन जो है रक्त संचरण के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक जो है पहुंचता है। पानी जो हमारे जो है यह पहुंचाने का कार्य करता है। और अगला है हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी होती है उसको बाहर करने में मदद करता है। तो यह जो है पानी पीने के फायदे हैं। और यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। पानी नहीं पिएंगे तो हम जो है निर्जलीकरण की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि इसके लक्षण है मुंह का सूख जाना, सूखी खांसी, नींद या थकान महसूस होना, लो ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन, पेशाब का रंग जो है गहरा होना, मांसपेशियों में कमजोरी, सिर दर्द और चक्कर आना। जब हमारे शरीर में पानी की कमी जो है 5% हो जाती है तो शरीर की नसों में जो है खिंचाव का आभास होने लगता है। हमारी जो स्टेमिना जो है वह हमें स्टेमिना में कमी महसूस होती है। इस प्रकार की समस्या आती है। और यह समस्या जब पानी की कमी जो है 10% हो जाता है तो हमें दिखाई देने में जो है समस्या आती है, धुंधलापन दिखाई देने लगता है या हम बेहोशी के भी शिकार हो सकते हैं। और यदि यह जो कमी है 20% तक पहुंच जाती है, पानी की कमी जो है हमारे शरीर में 20% तक का पहुंच जाता है तो इंसान की जो है मृत्यु भी हो सकती है पानी की कमी की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बीच बीच में आप सभी जो है एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश या गुनगुना पानी लेते रहेंगे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, क्योंकि अभी हमने जो है वर्कआउट किया है और हमें हमारे शरीर से पसीने के रूप में जो है बाहर निकल रहा है पानी, तो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं बताना चाहूँ जैसे वाटर रिप्लेसमेंट, पानी की पूर्ति किस प्रकार से करना चाहिए। प्रतिदिन हमको 8 से 10 गिलास या अपने वजन के हिसाब से 20 किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रति 20 केजी 1 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। यदि हमारा वजन जो है 20 किलो है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, 40 है तो 2 लीटर, 60 है तो 3 लीटर। तो अपने वजन के हिसाब से और मौसम के हिसाब से, यदि अभी गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे शरीर से पानी जो है पसीने के रूप में बाहर निकलता है, तो हमें अत्यधिक मात्रा में पानी जो है पीते रहना चाहिए, बीच बीच में पीते रहना चाहिए। और हमें जब प्यास लगे तो पानी के विकल्प के रूप में सोडा, कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार के जो है पेय पदार्थ का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और जैसे जूस वगैरह है इसका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी अगर प्यास लग रही है तो हमें पानी ही पीना चाहिए। तो इसके विकल्प के रूप में हम कोल्ड ड्रिंक या सोडा या क्या बोलते हैं जूस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। और गर्मी का मौसम है तो हम यदि बाहर जाते हैं तो हमें पानी को साथ में लेकर के चलना चाहिए ताकि हमें जो है प्यास लगे तो हम उस पानी का उपयोग कर सकें। अब मैं जो है पानी के फायदे के बारे में बताना चाहूंगा। पानी के पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके इसके अलावा पानी अगर हम नहीं पीते हैं या कम पीते हैं तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पेट की समस्या, प्रतिदिन यदि हम सुबह पानी सो करके उठ करके नहीं पिएंगे तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वह जो है कमजोर हो जाता है। और यदि हम सुबह सो करके उठने के बाद में पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है मजबूत होता है। और अगला है सिर दर्द। सिर दर्द के मामलों में 90% मामलों में हम यह देखने को मिलता है कि पानी की कमी की वजह से सिर दर्द की समस्या जो है उत्पन्न होती है।
इसलिए हमें बीच बीच में जो है पानी लेते रहना चाहिए। और अगला है चमकदार स्किन। पर्याप्त मात्रा में पानी लेने से हमारी स्किन जो है, स्किन में नमी बनी रहती है, इससे हमारा जो त्वचा है जो चमकदार दिखाई देने लगता है। और अगला फायदा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। पानी पीने से हमारे शरीर के टॉक्सिन जो है पेशाब के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर हो जाता है। इससे हमारी जो है रोग से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। और इससे हम जो है अपने वेट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। यदि आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो अत्यधिक मात्रा में पानी पीने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारा जो है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है वो पानी के माध्यम से, पसीने के माध्यम से या पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाए। तो वेट लॉस प्रोसेस में पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला फायदा है शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि। पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर जो सुस्ती रहती है या कमजोरी रहती है वह दूर होती है। और पानी पीने से, पानी के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया है कि पानी पीने से हमारे जो पोषक तत्व हैं और ऑक्सीजन है पानी के माध्यम से ही हमारे सभी शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो हम जो है अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। तो इससे हमारे जो पानी पीने से हमारे जो शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। और अगला फायदा हमें मानसिक जो हमारी जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। यदि हमारा, जैसे कि बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि हमारा शरीर जो है स्वस्थ है, पानी पीने से यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है सही ढंग से कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार से पानी पीने के हमारे बहुत सारे फायदे हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, पानी पीने के नुकसान क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अत्यधिक मात्रा में भी यदि हम पानी का सेवन करते हैं तो वह क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में पानी पीने से क्या नुकसान होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। रक्त में जो हमारे सोडियम की मात्रा है वह बहुत कम हो जाता है, जिससे हमारा जो शरीर जो है फूलने लगता है। सूजा हुआ हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उसमें सूजन आ जाती है। इससे हमारे जो मस्तिष्क में दबाव पड़ता है और हमें जो है सिर दर्द या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो यह जो है अत्यधिक पानी पीने का डिसएडवांटेज है, उसके नुकसान हैं। तो हमें जो है संतुलित मात्रा में पानी पीना चाहिए, मौसम के हिसाब से, अपने शरीर की जो स्थिति है उसके हिसाब से पानी पीना चाहिए। तो यह जो है हमारे पानी के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्लाइड आगे बढ़ाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और आइए हम यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं नंद कुमार चंद्रा मालपुरा से बिलोंग करता हूँ और पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे भी इस फिट कम्युनिटी के बारे में जानकारी मेरे कोच के माध्यम से मिली। उनसे हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, 3 दिन का ट्रायल सेशन ज्वाइन किया और प्रभावित होकर के मैंने भी क्लब में मेंबरशिप लेकर के सभी कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मैंने अपने खान पान में सुधार किया। और जैसे ही मैंने अपने खान पान में सुधार किया, मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो सभी जो है सॉर्ट आउट हो गए हैं। इसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं कि पहले मेरा शरीर जो है किस प्रकार से दिखाई दे रहा था और अभी किस प्रकार से परिवर्तन नजर आ रहा है, ये स्पष्ट विश्व दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं अपने कोच को, मेंटर को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइए हम कुछ लोगों का यहाँ पे रिजल्ट लेना चाहेंगे कि हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद में उनको क्या क्या रिजल्ट मिला है। गुड मॉर्निंग सर। मैं इस फिट कम्युनिटी में अपने बड़े भैया के स्वास्थ्य में लाभ को देखते हुए आया था। तो जो लाभ हुआ उससे मैं प्रभावित हुआ और उसको ज्वाइन किया। उनको ना अस्थमा और ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम था और मेरी भाभी के पैर के घुटने में सूजन आ जाता था। तो जब इस फिट कम्युनिटी को ज्वाइन किए तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, इससे मैं प्रभावित हुआ और मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। मैं जब से ज्वाइन किया हूँ तब से प्रॉपर दौड़ करके
रहता हूँ इसमें, और मेरा वेट लॉस हुआ है, मतलब 5 kg वेट लॉस किया हूँ, और मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ। सर मेरा तो अभी 1 महीना हो रहा है, मैं ये कम्युनिटी में आया हूँ। 1 महीना में सर मैं 10 किलो वजन घटाया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी 2 महीना हुआ है, कुछ भी पता नहीं हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जी.आर. जांगड़े, पेशे 6 किटी इंजीनियर हूँ। मैं भी अपने बढ़ते वजन को लेकर इस कम्युनिटी में आया। मेरे वेल विशर डॉक्टर सीदार पटेल के द्वारा बताया गया, फिर हैप्पी टू हेल्प देखा, 3 दिन का ट्रायल क्लास देखा, उससे प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना 15 किलो वजन कम किया। उससे मेरा बीपी शुगर अंडर कंट्रोल है। जो पहले मैं सीढ़ी नहीं चल पाता था वो सब चढ़ लेता हूँ। ज्यादा चलने से सांस भरता था वो भी अब नहीं होता है। इस तरीके से मेरे को बहुत सा फायदा मिला है, जिसके लिए मैं अपने कोच, मेंटर और इस सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत बधाई हो सर। जितने भी टेस्टिमोनियल्स आए थे उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं उनके बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, और मैं बैक टू करना चाहूंगा आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मानिकपुरी मैम को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।